हमारे पास हीट इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। इसको आज हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करेंगे। यू टी इज इक्वल टू के यू एक्स एक्स। अब इसमें यू क्या है? यू आपके पास टेम्परेचर है। और इसमें आपके पास देखें, अगर यहाँ पे यू टी टी यानी कि टी के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव होता तो ये फिर आपके पास वेव इक्वेशन बन जाती। अगर सिंगल डेरिवेटिव हो यू टी हो तो वो फिर आपके पास हीट इक्वेशन होती है। अब हीट इक्वेशन में इन चीज़ों का मतलब क्या है? ये आपके पास कंडीशंस हैं, यू ज़ीरो टी, यू एल टी और यू एक्स ज़ीरो। अब ये कंडीशंस क्या हैं? यानी कि हीट इक्वेशन में आपके पास ये कोई रॉड है। अब इसमें आपके पास आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं किसी एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक। अब टेम्परेचर जो आप इसको दे रहे हैं, अब इसमें आपको इस रॉड की लेंथ देंगे कि लेंथ कितनी लेनी है आपने। वो लेंथ आपको यहाँ से भी पता चल रही है और यहाँ से भी आपको पता चल सकती है। देखें, एक्स जो है ये आपका डिस्टेंस होगा। ये आपके पास एक्स और टी का फंक्शन है, यू ऑफ एक्स टी का फंक्शन है। यानी कि एक्स और टी क्या टाइम है और एक्स आपके पास ये डिस्टेंस है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस ये है कि जीरो पॉइंट और एल, यानी कि जीरो से फॉर एग्जांपल ये अगर आपका जीरो पॉइंट है, यहाँ से एल कहीं भी डिस्टेंस हो सकता है, या यहाँ तक ले लें। तो ये इसकी लेंथ है, यानी कि ये लेंथ इसकी होगी जीरो से एल। और अब इसमें ये क्या बता रहा है आपको, यू ऑफ जीरो टी, कि जब टाइम स्टार्ट हो गया था और टाइम यानी कि देखें टाइम स्टार्ट हो गया था और ज़ीरो डिस्टेंस पे थे आप, यानी कि आप ज़ीरो पॉइंट पे, यानी कि आपने अभी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है? ज़ीरो है। यू क्या है? टेम्परेचर, वो ज़ीरो। इसी तरह जब आप एल पॉइंट पे थे, एल पॉइंट पे भी टाइम स्टार्ट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि टाइम चल पड़े आगे। तो जब टाइम स्टार्ट हो गया तब भी आपके पास टेम्परेचर क्या है? वो ज़ीरो है। अब इसमें आप इसको सॉल्व करने के लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सबसे पहले हमने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम तीन चीज़ें देखते हैं, तब हम उस पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा सकते हैं। और वो तीन चीज़ें क्या हैं, ये मैं इधर लिख देता हूँ। कि आपके पास जो इक्वेशन आपको गिवन है, ये आपकी इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस होनी चाहिए। यानी कि होमोजीनियस होने का मतलब ये कि देखें, अब इसमें टी और एक्स ये सिर्फ उनका फंक्शन है। इसमें कोई और कांस्टेंट या कोई और फंक्शन नहीं आ रहा। टाइम का फंक्शन ना आए कोई और अगर y का आ जाए तो फिर वो टू डायमेंशन, z का भी आ जाए तो एक्स वाई z का आ जाए तो वो फिर थ्री डायमेंशन हो जाती है। लेकिन x के साथ, यानी कि अगर मैं नॉन होमोजीनियस क्योंकि आपको एग्जांपल दूं तो वो ये हो सकती है कि यू टी इज इक्वल टू के यू एक्स एक्स प्लस एच आ जाता है। अब एच क्या है? ये कोई कांस्टेंट है। तो ये कंडीशन, ये जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस हो गई है। तो हम इस पर फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं लगा सकते। या अगर यहाँ पे कोई टी का फंक्शन आ जाए या एक्स और टी दोनों का फंक्शन आ जाए, तब भी हम ये नॉन होमोजीनियस होगी। तो आप इस पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं लगा सकते। अगर ये होमोजीनियस है तो ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन होमोजीनियस हो गई। इक्वेशन क्या होनी, होमोजीनियस क्या होनी चाहिए? इक्वेशन। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है, वो ये देखनी है कि क्या इसकी डोमेन बाउंडेड है। डोमेन में यानी कि ये जो आपने इसकी डोमेन ली है जीरो से एल, यानी कि ये जीरो से एल बाउंडेड है, यानी कि आप कुछ मखसूस एरिया का टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं, उसकी हीट इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। आपको अगर वो ये एरिया ही ना दे, यानी कि जीरो से इन्फिनिटी कर दे, अगर यहाँ पर इन्फिनिटी दे देता तो इसका मतलब फिर वो अनबाउंडेड हो जाती। तो डोमेन क्या होनी चाहिए? डोमेन या लेंथ बोल लें, वो बाउंडेड होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो वेरिएबल आ रहा है, अब इसमें एक्स और टी वेरिएबल है। तो टाइम टी जो है वो टाइम वेरिएबल है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आपने एक्स वाई या जी जो जिसमें भी आपके पास इक्वेशन है, अब एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट से जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए। अब बाउंड्री कंडीशंस एक्स के रिस्पेक्ट से देखें, एक्स पे कंडीशन कहाँ पे है? यहाँ पे है, एक्स जीरो है और एक्स एल है। यानी कि ये एक्स पे कंडीशन है, ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है। देखिए ये बाउंड्री पॉइंट्स है ना, जीरो एल एल। तो ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस हुई। तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये होमोजीनियस। अब ये इक्वल टू जीरो हो, यानी कि होनी चाहिए इक्वल टू जीरो होगी तो वो होमोजीनियस होगी। अगर इक्वल टू यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो फिर ये होमोजीनियस नहीं है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होनी चाहिए? होमोजीनियस होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपके पास है। अब अगर ये बाउंड्री कंडीशन होमोजीनियस हो गई हैं, अब
आप इस पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन होल्ड नहीं करती तो फिर हम इस पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं लगा सकते। तो बहरहाल अब हमारी इसमें कंडीशन जो है वो होमोजीनियस हैं, डोमेन भी बाउंडेड है और इक्वेशन भी होमोजीनियस है। तो इसका सोल्यूशन जो होगा अब u ऑफ एक्स टी की फॉर्म में होगा। आपको u चाहिए टेम्परेचर, तो वो x और t का वेरिएबल है। u ऑफ एक्स टी हम इसमें लेट करते हैं कि हमारा सोल्यूशन लेट इज इक्वल टू u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू x ऑफ x एंड t ऑफ t। आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स टी लेना है, एफ जी लेना है, जी एच लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। अब हमारा सोल्यूशन ये क्या होगा कि एक्स और टी हमने फाइंड करना है। एक्स फाइंड करेंगे और टी फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें हम फाइंड करके इसमें पुट कर दें तो वो आपका सोल्यूशन होगा। यानी कि ये हमने लेट कर लिया कि ये हमारा सोल्यूशन है, लेट। अब हम ये एक्स और टी किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो यू टी है तो इसका हम टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं। ये क्या आएगा? यू टी इज इक्वल टू, साथ में एक्स टी लिख सकते हैं आप, एक्स इंटू टी प्राइम। इसके साथ भी आप एक्स और टी का फंक्शन लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कहीं यूज़ ना भी करूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझने के लिए। बस हमें ये पता होना चाहिए कि x जो है ये x का फंक्शन है और ये कैपिटल T जो है ये t का फंक्शन है। यू टी लेंगे तो t का एक टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा, x कांस्टेंट होगा। इसी तरह यू एक्स एक्स लेंगे तो x का आपके पास डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, t कांस्टेंट होगा। पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ आपके पास आएगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यू टी की वैल्यू क्या आई है आपके पास? एक्स टी प्राइम इज इक्वल टू एक्स डबल प्राइम टी, और साथ में ये आपके पास के भी आ रहा है। तो यहाँ से अब x और t को अलग अलग कर लें। यहाँ से क्या आएगा आपके पास? अगर मैं इसको लिखूँ एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर के टी प्राइम ओवर टी, इसको मैं इसके बटे में ले आया तो ये चीज़ आ गई, और यहाँ से t और k को मैं इसके बटे में ले आया। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये दोनों जो है किसी कांस्टेंट या किसी स्केलर लेमडा के इक्वल है। दोनों इक्वल हैं तो किसी न किसी चीज़ के इक्वल ही आएंगे। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी, एक्स डबल डैश ओवर एक्स इज इक्वल टू लेमडा, और दूसरी क्या इक्वेशन आएगी? 1 ओवर के टी डबल डैश ओवर टी इज इक्वल टू लेमडा। तो दिस इज इक्वल टू एक्स डबल डैश माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टी डबल डैश माइनस के लेमडा एक्स टी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास टी होगा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इस साइड पे आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। चलें इस इक्वेशन को आप 1 का नाम दे दें, ये 2 हो गई आपके पास, और ये 3 आ गई। अब यहाँ से आपको x मिलेगा इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से आपको t मिलेगा। x और t मिलेगा तो वो हम इसमें पुट करके वहाँ से अपना सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये अब आपके पास जो है दोनों, ये भी एक ओडी बन गई है और ये भी एक ओडी बन गई है। अब वो पार्शियल वाला चक्कर नहीं रहा। तो हम पहले अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें सेकेंड में एक्स डबल प्राइम माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वेयर माइनस लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी? डी स्क्वेयर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू डी स्क्वेयर इज इक्वल टू लेमडा। अब ये लेमडा जो है हमें नहीं पता कि ये लेमडा कैसा है, मतलब कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, क्या है। तो अब यहाँ पे हम फिर तीन केसेस अराइज हो सकते हैं कि लेमडा जो है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, या लेस देन 0 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये केसेस डिस्कस करेंगे। तो पहला केस हम ले लेते हैं, अगर लेमडा ग्रेटर देन 0 हो। अगर लेमडा ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो मैं लेमडा को अल्फा स्केयर पुट कर देता हूँ। अल्फा स्केयर क्यों? ये अल्फा देखें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब स्केयर लेंगे अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव भी है तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फा स्केयर सिर्फ इसलिए पुट कर रहे हैं, अदरवाइज आप उसको लेमडा रहने दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, यहाँ से डी क्या आएगा? प्लस माइनस अल्फा। अगर आप लेमडा लेते तो आपके पास प्लस माइनस लेमडा अंडर रूट आ जाता, तो वही अंडर रूट से भी बच जाएंगे हम अगर यूँ ले लें। तो डी के दो रूट्स आपके पास आ गए, तो एक्स का सोल्यूशन आपके पास क्या आएगा? एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस c2
ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स। दोनों रियल और डिस्टिंक्ट आए हैं तो आपके पास कुछ सोल्यूशन यू आएगा। तो यहाँ से अब आपके पास देखें अब कंडीशन क्या थी, u ऑफ 0t एंड u ऑफ lt, यानी कि x को 0 पुट करें, u ऑफ 0t है ना, x को 0 पुट किया है तो x ऑफ 0 वो क्या आएगा c1 e रेज टू पावर 0 प्लस c2 e रेज टू पावर 0, यानी कि यहाँ से आ जाएगा c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्यों? देखिए u ऑफ 0t है। अब ये यहाँ से x ऑफ 0 क्यों 0 आया हमें कैसे पता चला? अगर आप ये कंडीशन इस इक्वेशन में पुट करो, चेक करते हैं, u ऑफ 0t जो है ये आपके पास 0 है। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो ये आएगा u ऑफ 0t इज इक्वल टू x ऑफ 0 एंड t ऑफ, चलिए मैं इसको ज़रा साइड पे करता हूँ, ज़रा जगह कम है, u ऑफ 0t इज इक्वल टू, अब इसमें ज़रा पुट करें, यानी कि x को 0 पुट करना है आपने। अब x को 0 पुट करें, x ऑफ 0 एंड t ऑफ t। अब यहाँ पे ये चीज़ किसके इक्वल है? 0 के, u ऑफ 0t 0 है तो ये 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0 एंड t ऑफ t। तो t ऑफ t तो 0 नहीं हो सकता। अब दोनों दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब t ये 0, अगर ये भी 0 हो गया और ये आपके पास जो भी चीज़ आ रही है x ऑफ 0, अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये 0 होगा। टी ऑफ टी अगर मैं कहता हूँ कि ये 0 है, अब दो चीज़ें प्रोडक्ट है, अगर दोनों में से हो सकता है कि या ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों 0 भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों 0 नहीं हो सकते और ये भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टी ऑफ टी जो है अगर ये 0 हो जाता है तो सोल्यूशन आपका 0 हो जाएगा, तो सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा। लेकिन सोल्यूशन हमारा ट्रिवियल नहीं हो सकता। सोल्यूशन ट्रिवियल कब हो सकता है? जब आपके पास कंडीशंस, आपके पास अगर ये जो आपके पास इनिशियल कंडीशन है अगर ये भी होमोजीनियस होती तब आपका सोल्यूशन ट्रिवियल आता। यानी कि यहाँ से हम एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि अगर इक्वेशन होमोजीनियस हो, बाउंड्री कंडीशंस भी होमोजीनियस हो, डोमेन बाउंडेड हो और आपकी इनिशियल कंडीशन भी होमोजीनियस हो जाए तो आपका सोल्यूशन ट्रिवियल आता है। ट्रिवियल मतलब 0 आता है। लेकिन आपकी यहाँ पे इनिशियल कंडीशन जो है वो इनिशियल कंडीशन ये है, ये इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको आंसर मिलेगा, 0 नहीं आ सकता कभी भी। तो अगर टी ऑफ टी को मैं 0 करता हूँ तो फिर इसका मतलब हमारा सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा, लेकिन सोल्यूशन ट्रिवियल नहीं हो सकता। इसलिए हम कहेंगे कि एक्स ऑफ 0 जो है ये 0 है, टी ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एक्स ऑफ 0 जो है वो 0 के इक्वल है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से c1 की वैल्यू ले लें, माइनस c2 आ जाएगी। उसके बाद अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, एक्स ऑफ एल। एक्स ऑफ एल पुट करेंगे इसमें तो ये आएगा c1 e रेज टू पावर अल्फा एल प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस अल्फा एल। अब एक्स ऑफ एल ये भी उसी तरह, इसमें आप एल पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से एक्स ऑफ एल भी 0 आ जाएगा, c1 e रेज टू पावर अल्फा एल। अब c2 किसके इक्वल है, या c2 को आप माइनस c1 पुट करते हैं तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस c1 e रेज टू पावर माइनस अल्फा एल। यहाँ से c1 कॉमन ले लें, e रेज टू पावर अल्फा एल माइनस e रेज टू पावर माइनस अल्फा एल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा? अब ये चीज़ तो 0 नहीं हो सकती, ये चीज़ आपके पास 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये देखें अब e की पावर में आ रही हैं और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर आप इस चीज़ को 0 कर भी दें तो आपके पास वो आंसर 1 और इधर से फिर आपके पास, यानी कि ये चीज़ 0 नहीं हो सकती, आपके पास c1 0 होगा। अगर c1 0 तो यहाँ से c2 भी 0। इसका मतलब c1 और c2 0 हो गए तो आपका सोल्यूशन क्या हुआ, वो 0 हो गया। x ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 x ऑफ x 0 हो जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इस केस में आपको सोल्यूशन ट्रिवियल मिल रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखें c1 और c2 को 0 पुट करेंगे x ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और फिर वही बात बन जाएगी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा और सोल्यूशन फिर ट्रिवियल हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब लेमडा ग्रेटर देन 0 के लिए ये चीज़ ट्रू साबित नहीं हुई। फिर हम लेमडा इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। अब लेमडा इज इक्वल टू 0 पे जब हम जाएंगे तो आपके पास सोल्यूशन क्या आएगा, ये जो आपके पास चीज़ थी d इज इक्वल टू 0 0 0 ले लें तो आपके पास सोल्यूशन क्या आएगा, फिर वो आपके पास सोल्यूशन कुछ यूँ आएगा, x ऑफ x इज इक्वल टू c1 प्लस c2
एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आना तो यूँ चाहिए ना सोल्यूशन, एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर जीरो एक्स प्लस सी टू एक्स ई रेज टू पावर जीरो एक्स। रियल है, रिपीटेड है, तो आपके एक्स के साथ आप दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसमें कंडीशंस पुट करेंगे एक्स ऑफ ज़ीरो, तो ये आ जाएगा सी वन प्लस ज़ीरो, तो यहाँ से सी वन क्या आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि एक्स ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है। जब इसी तरह आप एक्स ऑफ एल की कंडीशन पुट करेंगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो सी वन ज़ीरो प्लस एल सी टू। अब ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के, तो यहाँ से एल सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो सी टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एल ज़ीरो नहीं हो सकता, एल आपके पास लेंथ थी, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपके पास सी वन और सी टू ज़ीरो हो गए, तो आपका फिर सोल्यूशन ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसमें भी आपको सोल्यूशन ट्रिवियल मिलेगा। अब आपका एक आखिरी केस रह गया लैम्डा लेस देन ज़ीरो का। अब हम लैम्डा लेस देन ज़ीरो के लिए ये और ये दो चीज़ें याद रखें। अब हम इसके लिए चेक करते हैं। अब लैम्डा क्या है, लेस देन ज़ीरो, ये आपका थर्ड केस है। अब लैम्डा लेस देन जीरो है, इसका मतलब नेगेटिव होगा, तो हम लैम्डा को माइनस अल्फा स्क्वायर पुट कर देते हैं। माइनस अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव है तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव ही होगा। अब लैम्डा माइनस के लिए तो आपके पास अब सोल्यूशन क्या आएगा, देखें डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, तो डी यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा अल्फा के। नेगेटिव का स्क्वायर रूट लेंगे ना, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, तो ये नेगेटिव की वजह से बाहर आयोटा आ जाएगा। तो अब आपका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन, चलिए सी वन सी टू यूज़ किया हुआ है, आप सी थ्री सी फोर यूज़ कर लेते हैं। सी थ्री कॉज अल्फ़ा एक्स प्लस सी फोर साइन अल्फ़ा एक्स। अब ये आपका सोल्यूशन होगा। अब इसमें आपके पास देखें कंडीशन ज़रा मैं लिख देता हूँ दोबारा, यू ऑफ ज़ीरो टी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड यू ऑफ एल टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वही कंडीशन है जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी, मैंने दोबारा लिख दी है। अब इसमें आपके पास यू ऑफ एक्स को ज़ीरो पुट करें, एक्स ऑफ ज़ीरो सी थ्री कॉस ज़ीरो प्लस सी फोर साइन ज़ीरो, तो यहाँ से कॉस ज़ीरो वन सी थ्री ज़ीरो हो जाएगा, सी थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स ऑफ ज़ीरो वही चीज़ हमने यूज़ की है, सी थ्री ज़ीरो हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन थी एक्स ऑफ एल की, ये एल है, तो ये सी थ्री ज़ीरो है तो ये ज़ीरो सी फोर साइन अल्फ़ा एल। अब एक्स ऑफ एल क्या था, ये भी ज़ीरो था, तो ये दिस इज इक्वल टू सी फोर साइन अल्फ़ा एल। अब यहाँ पे आपके पास साइन अल्फा एल में, अब इसको हम सी फोर को तो ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि सी फोर ज़ीरो होगा फिर आपके सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा और बात ही ख़त्म हो जाएगी, तो सी फोर को हम ज़ीरो नहीं करते। अब यहाँ पे इसका मतलब यही होगा ना कि साइन अल्फा एल ज़ीरो होगा, सी फोर अगर कांस्टेंट है वो ज़ीरो हो गया तो फिर तो बात ख़त्म होगी, सोल्यूशन ना निकलेगा। इसका मतलब साइन अल्फा एल इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से अल्फा एल किसके इक्वल आएगा, इनवर्स साइन जीरो के, तो इनवर्स साइन जीरो किसके इक्वल होता है, एन पाई, पाई के जितने भी मल्टीपल होते हैं वहाँ पे साइन आपको आंसर जीरो देता है। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा एल, तो अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, एन पाई बाई एल। ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और इसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू आपकी अब आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, तो हम ये अब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। आपका जो सोल्यूशन आया था एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी फोर साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, एन पाई बाई एल इंटू एक्स। अब ये आपके पास एक्स ऑफ एक्स आ गया है, ये उसका सोल्यूशन आ गया एक्स का। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, अब हमें चाहिए टी। तो टी आपके पास क्या था, टी की इक्वेशन अगर हम देखें तो टी की इक्वेशन आपके पास कुछ ही होती है, टी प्राइम माइनस के लैम्डा टी, तो ये मैं लिखता हूँ टी प्राइम माइनस के लैम्डा टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हमें टी ऑफ टी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे भी केसेस राइज हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको ये एक्स का सोल्यूशन मिला है, आपको एक्स का सोल्यूशन मिला लैम्डा लेस देन जीरो पे, तो यहाँ भी इसका मतलब लैम्डा लेस देन जीरो पे ही ये आपको आंसर देगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, डी माइनस लैम्डा के इंटू टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू लैम्डा के आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं इसको, अगर लैम्डा लेस देन ज़ीरो हो तो आपका सोल्यूशन यहाँ से आएगा, टी ऑफ टी इज इक्वल टू, ये आपके पास रूट आ गया, इसको हम नाम दे देते हैं सी फाइव
ई रेज टू पावर लैम्डा के टी। तो ये आपके पास टी ऑफ टी का सोल्यूशन आ गया और ये आपके पास था एक्स का। अब ये एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी आपके पास आ गए। ये अब हमने कहाँ पुट करने हैं, ये जो आपने सोल्यूशन लेट किया था यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्स टी टी, तो हम इसमें पुट करते हैं यू ऑफ एक्स टी अब किसके इक्वल आएगा, यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स। अब एक्स ऑफ एक्स क्या है आपके पास, सी फोर साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स, और टी ऑफ टी क्या है, सी फाइव ई रेज टू पावर लैम्डा के टी। अब C4 और C5 दोनों कांस्टेंट हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो हम उस कांस्टेंट को ए एन का नाम दे देते हैं, ई रेज टू पावर लैम्डा के टी इंटू साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स। ये आपके पास यू ऑफ एक्स टी आ गया, ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ से हमने, हमारा काम है सिर्फ अब कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना, और वो कांस्टेंट की वैल्यू आपको इनिशियल कंडीशन से मिलेगी। आपकी इनिशियल कंडीशन क्या थी, यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए हम यहाँ पे आपका टी को जीरो पुट करते हैं। कंडीशन मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ, यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपकी कंडीशन थी। तो यू ऑफ एक्स जीरो क्या आएगा, यानी कि टी को जीरो पुट करना है, ए एन कॉन्स्टेंट है, ई रेज टू पावर जीरो वन हो जाएगा, और यहाँ आपके पास आएगा साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स। किसके इक्वल है ये, एफ ऑफ एक्स के। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि एफ ऑफ एक्स है क्या, तो एफ ऑफ एक्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एफ ऑफ एक्स भी लेंगे, और कोई आपके पास फंक्शन होगा और उसको हम वहाँ से बाकायदा कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स। अब यहाँ से आपका कांस्टेंट क्या आएगा, दोनों तरफ आपने अब साइन एन पाई बाई एल एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास कुछ यूँ आएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एन साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सम ले लें, इसका सम n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, इसी तरह इधर भी ले लें सम n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, कि आपने आपके पास ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे n आ रहा है, अब n से लेकर n इज इक्वल टू वन से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारा कुछ चेक करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अब क्या होगा। अब ये जो चीज़ है, अब n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, हम दोनों को इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कुछ यूँ करते हैं, ज़ीरो टू एल, यानी कि जो आपके पास लिमिट थी क्या थी, ज़ीरो टू एल थी, बाउंडेड जो आपके पास था एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए एन आपके पास कांस्टेंट है, ज़ीरो टू एल साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स। अब इसमें आपके पास देखें, अगर ये जो चीज़ है ज़ीरो टू एल साइन एन स्क्वायर एन पाई बाई एल इंटू एक्स हो, तो ये चीज़ इक्वल होती है एल बाई टू के। आप इसको इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका भी इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। तो ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। यहाँ से ए एन क्या आएगा, ए एन इज इक्वल टू एल बाई टू, इधर अगर डिवाइड हो जाएगा इसके साथ टू बाई एल हो जाएगा, ज़ीरो टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स डी एक्स। तो ये आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे। अब ये जो कांस्टेंट है, अब अगर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन दे देता है, तो यहाँ से हम उसकी इंटीग्रेशन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स इंटू एल माइनस एक्स लेंगे। ये हीट कंडक्शन प्रॉब्लम भी है, तो ये इसमें हम पुट करके यहाँ से ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे, और ए एन की वैल्यू फिर हमने जस्ट कहाँ पे पुट करनी होगी, ये जो आपका सोल्यूशन था यहाँ पे हमने ये ए एन की वैल्यू पुट कर देनी। ये आपका जनरल सोल्यूशन है, जब आप यहाँ से ए एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा।